आज हमारे पास अंतरिक्ष से कुछ रोमांचक खबरें हैं। सबसे पहले नासा ने अपना परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। इस ऐतिहासिक मिशन का उद्देश्य प्राचीन जीवन के संकेतों को खोजना और पृथ्वी पर वापसी के लिए नमूने एकत्र करना है। रोवर ने पहले ही मंगल ग्रह की सतह की शानदार तस्वीरें भेज दी हैं, जिससे वैज्ञानिकों को बहुमूल्य जानकारी मिल रही है। अगली खबर में स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने अगले क्रू मिशन की घोषणा की है। अगले महीने लॉन्च होने वाला यह मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा और कमर्शियल स्पेस ट्रैवल में एक और मील का पत्थर साबित होगा। अंत में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2030 तक एक लूनर बेस बनाने की अपनी योजना का खुलासा किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है, जो मंगल और उसके आगे के अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतरिक्ष के अजूबों का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहें और अधिक अपडेट के लिए। अमेरिका ने हौथी रिबेल्स के साथ 6 मई 2025 से सीज फायर का ऐलान किया है। ओमान की मदद से हुए इस समझौते का मकसद लाल सागर में जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकना है। हालांकि हौथियों ने साफ किया है कि ये सीज फायर इजराइल पर उनके हमलों पर लागू नहीं होता। अब चलते हैं अमेरिका। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा और कैंसास में खसरा फैल रहा है। 845 केसेस कंफर्म हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। 2015 के बाद से देश में खसरे से होने वाली ये पहली मौतें हैं। अब इकोनॉमिक न्यूज। अमेरिका और चीन ने अपने ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है। टैरिफ कम करने और इकोनॉमिक टेंशन घटाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच सेनकाकू आइलैंड्स के पास एयरस्पेस वायलेशन को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव भी चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। रूस में 9 मई को विक्ट्री डे की 80वीं सालगिरह मनाई गई। इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग शामिल हुए। सीज फायर के ऐलान के बावजूद यूक्रेन के साथ जंग जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर वायलेशन का आरोप लगा रहे हैं। साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेंशन बढ़ गया है। भारत ने 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइल हमले किए और पाकिस्तान ने इंडियाई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की। 7 मई को भारत ने देश भर में ऑपरेशन अभ्यास नाम का सिविल डिफेंस ड्रिल किया, जिसमें 248 जिलों में इमरजेंसी तैयारी की जांच की गई। अब चलते हैं जापान। प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई के बावजूद कंजम्पशन टैक्स कम करने से इनकार कर दिया है। ओसाका में एक्सपो 2025 की तैयारी जोरों पर है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक लगभग 2.8 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। जर्मनी में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बर्लिन के पास टेस्ला फैक्ट्री के विस्तार का विरोध किया। पुलिस ने कई बार दखल दिया है और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। 30 दिन के सीज फायर का आग्रह किया। इसके अलावा मई की शुरुआत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण ब्रिटेन में जंगल की आग में तेजी देखी जा रही है, जिससे फायर सर्विस ने चेतावनी जारी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी यूक्रेन का दौरा किया और रूस के साथ सीधी बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। एक अलग बात पर 2025 में फ्रांस में इंडियाई छात्रों की संख्या 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते एजुकेशनल कोलैबोरेशन को दर्शाता है। ब्राजील में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो में बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, जिनमें द एक्सप्लॉइटेड और फॉरेनर जैसे बैंड शामिल हैं। कनाडा मॉन्ट्रियल में UFC 3 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें मोहम्मद और डेला मैडलेना के बीच मुख्य मुकाबला होगा। हाल ही में चर्च में आगजनी की घटनाओं को लेकर भी चिंता बियाच रही है। इटली में बोलोग्ना पर एसी मिलान की जीत से कोप्पा इटालिया फाइनल से पहले टीम का मनोबल बढ़ा है। मेस्सिना स्ट्रेट पर 306 किलोमीटर लंबे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है, जिसके 2030 तक सिसिली को मेनलैंड से जोड़ने की उम्मीद है। हालांकि पर्यावरण और भ्रष्टाचार की चिंताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी जीवित कैदी आर्थर लेगेट का पर्थ में राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। पॉप स्टार अशर ने अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टूर की घोषणा की, जिससे 1 दशक के अंतराल के बाद संगीत प्रेमियों में उत्साह है। साउथ कोरिया में कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किम मून सू को हटा दिया है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक नए उम्मीदवार की तलाश है।
देश भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है, जिसमें 31 लोगों की जान चली गई है और 36,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अंत में तुर्की में इस्तांबुल के पास 6.2 तीव्रता के भूकंप में 23 लोग घायल हो गए। इसके अलावा अजरबैजान की सेना अनातोलियन फीनिक्स 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए तुर्की पहुंची है, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत हुए हैं। और सऊदी अरब में जेद्दा ने 9 मई को PFL मैन वन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी की। देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने के लिए लगातार बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार कर रहा है। आज की ग्लोबल हेडलाइंस यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप अपडेट रहे। देखने के लिए शुक्रिया। टेक्नोलॉजी न्यूज में अभी हाल ही में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम्स की रेस बहुत तेज हो गई है। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक जायंट्स ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज में बड़ी ब्रेक थ्रूज अनाउंस करी हैं, और ये क्रिप्टोग्राफी से लेकर मटेरियल साइंस तक कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने का वादा करते हैं। गूगल की क्वांटम AI लैब ने एक नया क्वांटम एल्गोरिथम सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत तेजी से सॉल्व कर सकता है। इस अचीवमेंट को क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जहां क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज से आगे निकल जाते हैं। इस बीच IBM ने अपना लेटेस्ट क्वांटम प्रोसेसर ईगल लॉन्च किया है, जिसमें 169 क्यूबिट्स हैं, जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल क्वांटम प्रोसेसर बनाता है। IBM का रोड मैप अगले कुछ सालों में 1000 क्यूबिट प्रोसेसर तक स्केल करने का है, जो अनप्रेसिडेंटेड कंप्यूटेशनल पावर को अनलॉक कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में OpenAI ने अपने वाइडली पॉपुलर GPT लैंग्वेज मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन रिलीज किया है। नया मॉडल GPT-5 नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन में कमाल का इंप्रूवमेंट दिखाता है, जिससे और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन हो पाते हैं। ये एडवांसमेंट्स अपनी चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स के बिना नहीं हैं। एक्सपर्ट्स AI और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल की पोटेंशियल के बारे में चेतावनी देते हैं, और ये सुनिश्चित करने के लिए रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर देते हैं कि ये पावरफुल टूल्स रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल हों। इन रैपिड डेवलपमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन ये सोसाइटल इम्पैक्ट्स पर केयरफुल कंसिडरेशन की भी मांग करता है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। और आज के सेगमेंट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि आप सभी लेटेस्ट टेक न्यूज से अपडेटेड रहें। देखने के लिए शुक्रिया।